दोस्तों, मैं सुरेंद्र आपके सामने हाजिर हूँ आज फिर से एक छोटी सी वीडियो लेके। आज हम एक अपने वर्कर भाई से डिस्कस करेंगे और उससे जानेंगे कि वो जो ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उसको दिए जा रहे हैं इनके बारे में कितना जानता है, इनके प्रयोग के बारे में कितना जानता है और ये किस तरीके से उसकी जीवन की रक्षा करते हैं। तो हमें यही सब चीज़ें जाननी है, लेकिन हमें ये जाननी है उस वर्कर के, उस मजदूर के मुंह से जानना है, ताकि वो हमें पता चल सके कि वो कितना इनके लिए जागरूक है और हमें कितनी और ज़रूरत है उसे इन चीज़ों के लिए ट्रेनिंग देने की या फिर उसे समझाने की, ताकि वो इनका प्रयोग और भली भांति रूप से कर सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके। चलिए आइए मिलते हैं किसी एक वर्कर से और सुनते हैं उसकी जुबान से। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की, ठीक है। जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आपको दिए जाते हैं, आज हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये क्या क्या उपकरण हैं जो आप प्रयोग में लेते हैं और ये किस तरीके से आपकी। तो हम सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्यामुल्ला सिद्दीकी है। क्यामुल्ला, आप कितने समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैंने अक्टूबर 2019 से काम कर रहा हूँ। अक्टूबर 2019 से, यानी आपको लगभग यहाँ 6-8 महीना हो गया काम करते हुए। तो यहाँ पे काम करते हुए आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा यहाँ पे काम करते समय कि यहाँ की सेफ्टी कैसी है? क्या क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? यहाँ पे इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे सेफ्टी अच्छी लगी। यहाँ पे IAF है जी, और काम करने में यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्यामुल्ला, आपको ये जो हेलमेट, चश्मे और ये जो दस्ताने आपने पहन रखे हैं, ये सब क्यों दिए जाते हैं? ये हेलमेट दिया जाता है कि हम कहीं कहीं काम कर रहे हैं, कहीं कुछ गिर ना जाए, सर हमारा बचाता है। हम गूगल्स पहनते हैं, हमारे आँख की सेफ्टी वो रखता है। हम डांगरी पहनते हैं, ये हमारे मतलब शरीर को सेफ्टी रखता है। और प्लस मतलब इसमें डांगरी पहनने से एक और फायदा होता है कि हमारा जो कपड़ा है वो बच जाता है। हैंगलोज हम पहनते हैं कि मतलब कोई सॉफ्ट या हार्ड सामान उठाने के लिए हमारे हाथ को ये बचाता है। शूज हमारे पाँव को बचाता है। हेलमेट कैसे बचाता है आपके सर को? अगर मैं छोटा सा कुछ उदाहरण आपसे मांगना चाहूँ, पूछना चाहूँ तो कि हेलमेट कैसे बचाता है? आप साइड पे काम कर रहे हैं तो आपको कैसे लगता है कि हेलमेट आपके साथ ये हेलमेट है? कभी आपके साथ कोई घटना हुई हो इस साइड पे या इस साइड से पहले भी आपने कहीं पे काम किया होगा 5-10 साल 15 साल, तो कभी आपको ऐसा लगा हो कि हाँ इस हेलमेट ने मेरी जान बचाई है या फिर इस हेलमेट से मेरा सर सुरक्षित रहा है? ऐसा कभी आपके साथ कोई वाकया हुआ हो? ऐसे 10-12 साल पहले मेरे साथ हुआ है। कहाँ पे? वो गुजरात भरूच में। ठीक है। वहाँ पे एक GNFC फर्टिलाइजर कंपनी है। वहाँ पे स्टेप बाई स्टेप व्हीसिल का वेल्डिंग चल रहा था। एक दूसरे के ऊपर मतलब 2-2 मीटर हाइट पे एक वेल्डर काम कर रहा था। वहाँ पे ऊपर वाले ने वेल्डर को रॉड जैसे गिराया, वेल्डिंग मार के खत्म हुआ, रॉड गिरा दिया, मेरे सर पे आके लगा। थोड़ा सा मतलब जोखिम हुआ था सर। उसके बाद मालूम चलता है कि हाँ ये मतलब हेलमेट है वो कितना सुरक्षित सर को बचाव देता है। तो आपको लगता है कि अगर वो रोड आपके सर पे सीधी लगती, हेलमेट नहीं होता, तो वो आपके सर के ऊपर चोट गंभीर भी लग सकती है? तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। तो इसके अलावा आप क्या काम करते हैं? वेल्डिंग का ही काम करते हैं हमेशा या किसी और तरीके का भी काम करते हैं? मैं वेल्डर हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ। अगर वेल्डिंग का चाल नहीं रहता है तो उसमें अपने साथियों के साथ मतलब हेल्प भी कराता हूँ, पाइप इधर उधर करने में, कोई सामान लाने में। तो आप जब वेल्डिंग का काम करते हैं तो आप कौन कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनते हैं? वेल्डिंग करने से पहले हम अपनी खुद सेफ्टी करते हैं। अपना सेफ्टी में पहले हम लेदर हैंगलोज यूज लेते हैं, वेल्डिंग हेलमेट लेते हैं, अगर जरूरत पड़ता है तो गूगल्स भी लेते हैं, डांगरी पहनते हैं, एप्रॉन पहनते हैं और हमारे पास सेफ्टी शूज रहते हैं। ठीक है। एप्रॉन से आपको किस तरीके की हेल्प मिलती है? एप्रॉन पहनने से क्या फायदा है? एप्रॉन पहनने से हमारे चेस्ट को बचाता है, क्योंकि वेल्डिंग मारने पे पाइप बहुत डिग्री हीट टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है। ठीक है। तो एप्रॉन पहनते हैं तो हमारे चेस्ट को बचाता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने से बचाव करता है। ठीक है। इसके अलावा कोई स्पार्क, अगर ऊपर की तरफ वेल्डिंग कर रहे हो तो कुछ अगर हम स्पार्क गिरने हो? मतलब अपने सर के ऊपर से ओवरहेड वेल्डिंग करते हैं तो वो स्पार्क नीचे आता है तो एप्रॉन रहता है तो हमारे शरीर को बचाव करता है। ठीक है। तो ये जब सुरक्षा उपकरण आप प्रयोग में लाते हो,
ठीक है, तो आपने कभी अपने साथियों को इनको बताया है कि इसका क्या महत्व है और इनको कैसे प्रयोग करना चाहिए? हमारे साथ जितने भी नए या कुछ पुराने लड़के आते हैं, कोई गलती करता है या मैं भी खुद गलती करता हूँ, तो दूसरे साथी हम मुझे बताते हैं, मैं दूसरे को बताता हूँ कि ऐसे काम नहीं किया जाता, ऐसे किया जाता है। ठीक है। अच्छा, तो आप जब वेल्डिंग का काम करते हैं या फिर इन पाइप्स का काम करते हैं, तो ये सारा सामान लाने ले जाने के लिए भी आपके साथी लोग भी हेल्प करते हैं आपकी? हाँ, हमारे साथ हेल्पर आते हैं। तो ये लोग किस तरीके के पीपीज यूज करते हैं, किस तरीके के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनते हैं उस टाइम जब पाइप को लाते हैं या फिर किसी और सामान को उठा के लाते हैं? तो ये क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? इनके ऊपर तो मतलब पाइप अगर लाते हैं, अगर मतलब ज़्यादा वेट पाइप में नहीं है, थोड़ा नज़दीक में ले जाना है, तो हम कंधे से ले जाते हैं। तो हमारे पास तो ऑलरेडी पहले से हेलमेट रहता है, गूगल्स रहता है, कॉटन हैंड ग्लव्स रहता है, टांगरी हम पहनते हैं, शूज रहता है। उसके बाद मतलब हम लोग अच्छा तरीके से लगते हैं, तब अपना पीपी पहनते हैं। तो अगर ये पाइप ज़्यादा वजनदार है, ठीक है, तो आप कंधे पे रख के लाते हो, तो किसी तरीके का कोई और उपकरण यूज करते हो जो हम लोग आपको? शोल्डर पैड यूज कर लेते हैं। अगर ज़्यादा वेट लगता है, अगर कंधे से लाना है, तो हम शोल्डर पैड यूज करते हैं। अगर उसको ज़्यादा वेट रहता है, तो हम हाइड्रा यूज करते हैं। हाइड्रा से इसका प्रयोग करके इसको लेके आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हमें हमेशा प्रयोग में लेने चाहिए? हाँ, अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमेशा हमारे पास होना चाहिए। अगर नहीं है, तो हम खुद काम बंद कर देते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी सेफ्टी है। हमारी ज़िंदगी अनमोल है। जिंदगी अनमोल है। बहुत अच्छा है, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई श्यामुल्ला। जैसे कि आपके साथ के जो वर्कर्स काम करते हैं, मैं मानता हूँ कि आप अगर वेल्डर हैं, ये सब आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो इन लोगों की भी सेफ्टी की जिम्मेवारी आपके हाथ में है। आप जिस तरीके से सेफ्टी के साथ 6 से 8 महीने में हमारे साथ काम किया है, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी आप इसी तरीके से सेफ्टी से हमारे साथ काम करें और आपके साथ किसी तरीके की कोई छोटी या बड़ी घटना ना हो। तो आपने बहुत अच्छा बताया। कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आपने भूल गए हैं या फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हमसे हो जाती है। उसमें ये है कि जब भी आप वेल्डिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पे आसपास में जलने लायक कोई सामान नहीं होना चाहिए। और जो ये मटेरियल आप हैंडलिंग करते हो, तो आपको शोल्डर पैड क्यों दिया जाता है, उसका एक कारण होता है। जैसे कि आपने देखा कि इस पाइप के अंदर वजन काफ़ी सारा है, जब आप कंधे पे उठा के डायरेक्टली इसको लेके आते हो, तो शाम को आपका कंधा थोड़ा दर्द भी होता होगा। इसके अलावा जो हमारे शरीर के अंदर में जो नसें होती है, जिनके अंदर से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन रहता है, खून बहता है, वो बहुत ही पतली होती है। ठीक है, तो जब वजन डायरेक्टली उनके ऊपर पड़ता है, तो वो दबती हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो खून का प्रवाह होता है, उसके अंदर भी किसी तरीके की छोटी या बड़ी रुकावट पैदा हो सकती है, या फिर आपके शरीर का वो हिस्सा दर्द करने लगता है। तो जो शोल्डर पैड आप यूज़ करते हो, वो एक गद्देदार होता है। ठीक है, गद्देदार जब शोल्डर पैड आप यहाँ पे रखते हो, उसके बाद आप प्रयोग करते हो, उसके ऊपर पाइप उठाते हो, तो इससे आपके शरीर को किसी तरीके का नुकसान नहीं होता। जो नसें जो आपकी हैं शरीर की, वो नहीं दबती हैं और उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से हमारा सहयोग करोगे और सेफ्टी के साथ हम इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने देखा कि कैसे क्यामुल्ला जी ने अपने साथ जो घटना हुई उसके बारे में बताया कि इनके साथ गुजरात में कैसे कैसे छोटी सी घटना हुई थी, लेकिन जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण थे, जो हेलमेट था, उसने उनकी जान को बचाया या फिर उन्हें किसी भी तरीके की चोट लगने से या चोट के जोखिम से बचाया। तो मैं चाहता हूं कि जैसे उन्होंने उस हेलमेट की चोट से अपना बचाव किया हेलमेट से, उसी तरीके से आप सब लोग भी बचाव करें और अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें, ताकि आप जिस खुशी के साथ घर से आए हैं यहाँ काम करने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से खुशी खुशी अपने बच्चों के पास वापस जाएं। धन्यवाद।